प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए लेके आ गए हम बायोलॉजी का क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो आप सभी बच्चे आज के सेशन को शेयर कीजिए। बहुत दिन के बाद हम बायोलॉजी का पहला क्लास लेके आए हैं और इस क्लास से बच्चों आपको हम जो बताने वाले हैं लगभग चार क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में यहाँ से छपने वाला है। 1 फरवरी के दिन 4 प्रश्न यहाँ से जरूर रहेगा। तो आप सभी बच्चे आज के सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर बाबू एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फाइनली आप सभी बच्चों को 31 तारीख को जो है बच्चों हम बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेके आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 1 तारीख को होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बंध्यता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बांझपन। क्या होता है? बांझपन, ठीक है। बांझपन आप लोग समझ रहे हैं ना। तो किसी व्यक्ति का वह अवस्था जो प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है बच्चों, वही चीज़ क्या कहलाता है? बांध्यता कहलाता है। क्लियर है सभी बच्चों का? किसी व्यक्ति का वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है बच्चों। क्या करने से? जनन करने से। तो वही चीज़ क्या कहलाता है बच्चों? बांध्यता कहलाता है। आई होप कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में अच्छे तरह से आ गया होगा, क्लियर होगा। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 2 नंबर की ओर चलते हैं। शेयर कर दीजिएगा बाबू एक बार सभी बच्चे जरूर, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखें। वह फल बच्चों जिसका विकास अंडाशय से न होकर, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। पुष्प के जो फ्लावर होते हैं बच्चों उनके अन्य भागों से होता है, तो वही जो है बच्चों कूट फल कहलाता है। बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषा हम लिखे हुए हैं बच्चों, ताकि डायरेक्ट आप सभी को याद हो जाए। जैसे हम सेब की बात करेंगे, नाशपाती की बात करेंगे और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। अगर हम सेब की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो है विकास जो है बच्चों अंडाशय से नहीं होता है, पुष्प के अन्य भागों से होता है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है बच्चों? कूट फल कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा सभी बच्चों का। प्रश्न संख्या 2 भी एकदम समझ गए होंगे सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 2 भी। प्रश्न संख्या बच्चों 3 की ओर चलते हैं। एकदम वीडियो के अंत तक सभी बच्चे बने रहेंगे और शेयर कर देंगे बाबू एक बार, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? एकदम ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है बच्चों। और इनसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं बच्चों, क्लास 12th के जो हिंदी का जो वायरल ऑब्जेक्टिव सेट चल रहा है बच्चों 5 सेट, वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी जाएंगे सभी लोग और एक वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में 95+ मार्क्स आए बच्चों। 95+ मार्क्स सभी बच्चों का आ जाए, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का क्या है बच्चों? एक उदाहरण है। पहले तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें जो है बच्चों अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। किसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है प्यारे बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है। फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर मादा के शरीर में, फिर जो है जाइगोट को
8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर मादा के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है। किसमें बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण का आगे क्या होता है? विकास हो पाता है। क्लियर है सभी बच्चों का ना? ये भी प्रश्न क्लियर होगा बाबू। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का क्या है बच्चों? एक उदाहरण है, ठीक है। और इसमें अंडों का जो निषेचन है बच्चों शरीर के बाहर होता है, फिर जायगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर मादा के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, ठीक है, जहां भ्रूण का आगे क्या होता है बच्चों? विकास हो पाता है, जहां भ्रूण का आगे विकास हो पाता है। अगला देखिए प्रश्न है बच्चों 4 नंबर प्रश्न, एकदम शेयर कीजिए, करेंगे सभी लोग बाबू, एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्रमिक विकास क्या है? क्रमिक विकास क्या है बच्चों? तो क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के सूक्ष्म मतलब छोटे परिवर्तन है, छोटा सा ही मानो तो। क्रमिक विकास जो है बच्चों किसी जनसंख्या के सूक्ष्म परिवर्तन है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पादन करता है। समझ गए सभी लोग? क्रमिक विकास क्या है? किसी जनसंख्या के सूक्ष्म परिवर्तन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या का उत्पादन करता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों का 4 नंबर प्रश्न? चलिए प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों। 5 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से, ठीक है। रेबीज बीमारी के कारण, रेबीज जो बीमारी होती है बच्चों, अच्छा रेबीज जो बीमारी है किसके कारण होता है? कुत्ते बिल्ली के काटने से, ठीक है। इसका कारण लिखना है, लक्षण बताना है और नियंत्रण के बारे में लिखना है, मतलब रोकने का क्या उपाय है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कारण जानते हैं बच्चों रेबीज बीमारी का। जैसे कुत्ता बिल्ली के काटने से रेबीज बीमारी होता है। रेबीज बीमारी किस कारण से होता है बच्चों? कुत्ता या बिल्ली के काटने से, ठीक है। अगर लक्षण की बात करें तो हाइड्रोफोबिया, निकलने में कठिनाई। हाइड्रोफोबिया जो होते हैं बच्चों उसको निकलने में कठिनाई का निकट, जो हमारा कंठ है थोड़ा सा बड़ा टाइप हो जाता है, घेगा की जैसा, समझ रहे हो ना। अगर हम कुछ खाना खाते हैं ना तो अंदर की तरफ गड़ता है वो, उसको निकलने में कठिनाई। दूसरी जो बात है बच्चों नियंत्रण के बारे में देखेंगे यहाँ पर है, ठीक है। नियंत्रण अगर की बात करेंगे तो रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण करना। अगर कुत्ता काट लिया है तो कुत्ता के ही विरोध में जो है टीकाकरण, सुई इंजेक्शन लगवाना, समझ रहे हो ना, तो इसका नियंत्रण है। क्लियर है सभी बच्चों का? 5 नंबर प्रश्न भी चलिए क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, हम ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है? हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है? यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही सब प्रश्न जो है बच्चों आपके 1 तारीख के एग्जाम में आने वाला है। तो सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। 31 तारीख शाम को 7 बजे जो लाइव क्लास होने वाला है बायोलॉजी का, 100% वहाँ से 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उस दिन लगभग 1000 बच्चे लाइव क्लास से जुड़ जाएँ, ठीक है। देखिए बच्चों हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इससे जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें केवल एक ही दोष होता है। अगर जिसको हीमोफीलिया रोग हो गया बच्चों, तो उन व्यक्तियों में केवल एक ही दोष होता है। क्या होता है कि इन लोगों में रक्त जो है बच्चों थक्का बन करके बहने लगता है, रक्त रुकता नहीं है, शरीर के बाहर जाने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाता है। यही वजह से हम जो है हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो ग्रसित व्यक्ति है, जिसको यह बीमारी हो गया है, उसमें केवल एक दोष है। क्या दोष है बच्चों? कि उसके शरीर से जो रक्त है वो थक्का बन करके बाहर निकलने लगेंगे, जिसके कारण उसकी मृत्यु निश्चित है। अगला प्रश्न बच्चों 7 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, रक्त के 2 कार्यों को लिखिए। रक्त के 2 कार्य निम्न है बच्चों, रक्त के 2 कार्य निम्न है। पहला क्या है कि यह शरीर का तापमान बनाए रखता है।
रक्त क्या करते हैं, हमारे शरीर के तापमान को, जो टेम्परेचर होते हैं उनको सदैव बनाए रखते हैं। दूसरी बात है बच्चों, रक्त में जो पाई जाने वाला WBC है बच्चों, वो शरीर से रोगों से बचाता है। हमारे शरीर में अगर WBC की कमी हो जाएंगे तो वो रोगों से लड़ने में सहमत नहीं होंगे बच्चों। तो WBC के ही कारण जो है जितने भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनसे हमको बचाते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है बच्चों 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मलेरिया क्या है, लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो मलेरिया, ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। मलेरिया जो है बच्चों वो ज्वर मलेरिया भी उसको बोलते हैं, और ये परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होते हैं, जैसे मच्छर सबसे, समझ रहे हो बच्चों, काटने से ये मलेरिया उत्पन्न होता है। अगर हम लक्षण की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो कंपन के साथ जो है, शरीर के कंपन के साथ साथ बुखार होगा, सर दर्द होगा, मांसपेशियों में जो है दर्द होगा, रोगी को जो है बच्चों 48 घंटे के अंतराल में बहुत एकदम तेज बुखार होने लगेगा, बहुत तेज बुखार होने लगेगा। अगर हम उपचार की अगर बात करेंगे तो कुनेन की दवाइयाँ, किसकी दवाइयाँ बच्चों, कुनेन की दवाइयाँ, पौधे हैं, और जैसे इसमें आता है क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, ये दोनों दवाई का यूज करके हम मलेरिया को भगा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का ना? चलिए बाबू, बहुत अच्छा, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी लोग वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझाने वाले हैं बाबू। और शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं, लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, सत्य फल क्या है, सत्य फल क्या है, जिस फल के निर्माण में, जिस फल के निर्माण में फल के फूल, फल के बच्चों फूल के अंडाशय ही भाग लेता है, जिस फल के निर्माण में फल के जो फूल का जो अंडाशय है वही भाग लेता है, तब उन्हीं परिक्रिया को हम सत्य फल कहते हैं बच्चों। जैसे आम, आम तो आप देखे होंगे ना, पहले क्या होते हैं, आम से ही एक बीज उत्पन्न होता है, बीज में फिर मंजरी होता है, मंजरी से फिर आम बनता है ना जी, अंगूर, ये दोनों जो है एक ही प्रक्रिया है, आदि हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों का? चलिए प्रश्न संख्या 10 है बच्चों, बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो बच्चों, जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इसी अवस्था को हम बहुभ्रूणता कहते हैं बच्चों। जैसे में नींबू हो जाएगा, अगर नींबू के अंदर हम देखेंगे कई सारे बीज है ना जी, आप लोग काट के देखे हैं ना, उसके अंदर कई सारे बीजे होते हैं, तो जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे में नींबू। क्लियर है सभी बच्चों का 10 नंबर प्रश्न? चलिए क्लियर होगा। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 11 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, रोग का प्रसार कैसे होता है, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं बच्चों, आखिर उसका प्रसार कैसे धीरे धीरे कैसे फैलने लगता है, तो रोग का प्रसार निम्नलिखित तरीकों से होता है। पहला तरीका है बच्चों, संक्रमित रोगों से सीधे संपर्क द्वारा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो उनसे भी जो है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, रोगाणुवाहक जैसे मच्छर मक्खी आदि द्वारा, अगर वो मच्छर अगर किसी के शरीर में बैठा है, अगर वो बीमार है, उसके शरीर से बैठकर उसका खून पी करके फिर मेरे शरीर में अगर आया तो उनके द्वारा भी जो है हम लोगों के अंदर जो है रोग उत्पन्न हो सकता है। तीसरा है कि संक्रमित पेय की बात, पीने वाला जो पानी होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके द्वारा भी हमको रोग उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हैं ना? क्लियर है ना बाबू सभी बच्चों का? 11 नंबर प्रश्न सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, ओ समझात अंगों से आप क्या समझते हैं, ओ समझात अंगों से आप क्या समझते हैं, तो समझात अंगों के विपरीत, जो समझात अंग होते हैं बच्चों उनके विपरीत, ठीक उनके उल्टा, जंतुओं के कुछ ऐसे भी अंग या कुछ ऐसे भी रचनाएं होती है, जंतु मतलब बच्चों जानवर पशु पक्षी कुछ भी हो सकते हैं, जिनकी कार्य समान होते हैं। कार्य क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं,
परंतु उसकी उत्पत्ति जो बनावट होते हैं और रचना भिन्न भिन्न होती है। समजात अंगों के विपरीत अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे भी जंतु है बच्चों हमारे इस सृष्टि में जिसका अंग जो है या रचना अगर बात करें, जिनकी कार्य तो एक है लेकिन उत्पत्ति और रचना की दृष्टि से वो अलग है। ऐसे अंगों को वो समजात अंग कहते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे बच्चों, कीटों के पंख, चमगादड़ के डैने, देखिए दोनों तो एक ही। कोई कीटों के अगर पंख देखेंगे, कीट समझते हो ना, कीट समझते हैं आप लोग नहीं, या चमगादड़ समझ रहे हैं ना, इसके डैना, कोई जो चलने का काम, कोई उड़ने का काम करता है एक ही, लेकिन उसका उड़ने का काम, ये चलने का काम, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये वो समजात अंगों का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 13 है, मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र क्या है? यह मानव मादा में लगातार होने वाले कार्य परिवर्तन है बच्चों। कोई भी अगर स्त्री हो, मादा हो, तो उसके शरीर में लगातार होने वाला यह कार्य परिवर्तन है, जो कि प्रति 28 दिनों के बाद इनके पूरे प्रजनन जीवन में, पूरे जीवन में जो है बच्चों रजो दर्शन से लेकर रजनोवृत्ति तक केवल गर्भधारण छोड़ करके, केवल जो है गर्भधारण, जब जिस समय जो है मादा गर्भवती होते हैं उस समय को छोड़कर हर समय होता है बच्चों। ठीक है, ये जो है काल है। और यह चक्र जो है बच्चों 3 से 5 दिनों तक चलता है। यह चक्र कितने दिनों तक चलता है बच्चों? 3 से 5 दिनों तक, जिसमें महिलाओं के गंदे रक्त स्रावित होता है। समझ रहे हो बच्चों ना? क्लियर है सही बच्चों का? चलिए अगला प्रश्न बच्चों 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, समजात अंगों से आप क्या समझते? इससे पहले जो बताए थे बच्चों वो समजात अंग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है समजात अंगों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से, ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है। क्या है बच्चों? समान है, किंतु कार्यों में विभिन्नता होती है। रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों क्या समान है, लेकिन काम जो है बच्चों दोनों का अलग अलग है। तो वही चीज़ समजात अंग काला, जैसे में गाय हो गया बच्चों, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, मनुष्य हो गया, आदि हो गया। ठीक है, समझ गए ना? अगला प्रश्न है बच्चों 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए कहता है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में कि निषेचन पश्च घटना के बारे में लिखिए। निषेचन पश्च का मतलब बाद, निषेचन के जो बाद होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है। तो निषेचन के बाद जो होने वाली समस्त घटनाएं हैं बच्चों, वही जो है बच्चों निषेचन पश्च घटना कहलाती है। इस घटना में क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं बच्चों एन और मादा युग्मक जो है एन बच्चों, इसके संलयन से युग्मनज बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बच्चों युग्मनज का निर्माण होता है, 2n का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज जो है बच्चों वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। आगे चल कर के ये किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का। और भ्रूण फिर जो है विकसित हो करके नए जीव का निर्माण करते हैं। भ्रूण आगे विकसित होकर के क्या करते हैं? नए जो है जीव का निर्माण करते हैं। क्लियर है सही बच्चों का? चलिए क्लियर होगा। आज तक क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।